राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। धूप आ रही है ना, अच्छा लग रहा है। तो मैं उठ गई थी 5 बजे और मैं रेडी शेडी हो गई हूँ और बैग मेरा पैक हो गया है और बस चाय पीने जा रही हूँ। घर से निकलेंगे अभी और एक्साइटेड हूँ अपने गांव जाने के लिए। आप लोग देखना, मिलवाती हूँ वहाँ पर सबसे, जितने भी लोग मिल पाएंगे, पॉसिबल हो पाएगा तो चलते हैं। फाइनली मैं घर से निकल रही हूँ, बैग मेरा पैक है और ये आएंगे कल शादी में। गांव में शादी है, वहाँ जा रही हूँ मैं। और भाई सुबह की उठी हुई हूँ मैं, 9:30 बज रहे हैं। अब जाके भाई वगैरह आए हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, चलो निकलते हैं। और वहाँ के व्लॉग तो मैं शूट करके रखूँगी, आगे अपलोड होंगे। मे बी नेट प्रॉब्लम होती है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी जिसमें नेट कम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली पापा और भाई वगैरह आ गए थे और अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ आ गई थी मुझे नींद, मतलब सोना तो नहीं था लेकिन आँख बंद कर कर ऐसे ही लेट गई थी। थोड़े बहुत रास्ते पर हम पहुँच गए थे, घर से निकल गए थे और बस नींद आ रही थी तो इसलिए मैं लेट गई थी यहाँ पर। और मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही थोड़ी सी नींद ले रही थी, आंख बंद करके लेटी हुई थी। तो यहाँ पर हम शायद थोड़ी बहुत तो रास्ते में, मतलब आधे रास्ते में पहुँच गए थे। तो मैंने कहा चलो आंख थोड़ी सी बंद कर लेते हैं। और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट एक्साइटेड थे जाने के लिए भी, अच्छा लग रहा था, सब लोगों से मिलेंगे। और फाइनली हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, 1-2 रील भी बनाई थी। तो यार अपने गांव की तो बात ही अलग होती है, जहाँ पता हो कि भाई अब आपके अपने रहते हैं और आपके पापा से रिलेटेड हो। और पहुँच गए हम अपने गांव। तो यहाँ पर सबसे पहले घेर है, घेर में ताई वगैरह, यहीं पर शादी है। ठीक हो? तुमसे मिलने आई हूँ मैं स्पेशली। अच्छा, हाँ, क्यों ताई से मिलूंगी, तुम्हारे मारे आई हूँ मैं। रो मत, रो मत ताई, अरे रो मत। और ये है मेरी सबसे बड़ी ताई जी। और इनको मतलब है ना, अब तो बिस्तर में ही है ये, इनको थोड़ी उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। और मैं इनसे कह रही थी कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ स्पेशली, तो भावुक हो गई, रोने लगी। नहीं है, बाय बाय भाई साहब, नंबर तो नहीं दिख रहा। और यहाँ पर हम सब लोगों से मिल रहे थे। तो मेरे को ना मतलब अच्छा लगता है गांव में आना, शादी अटेंड करना। मेरी मम्मी कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ती थी अपने ससुराल के, मतलब गांव। और भाई पापा हमें छोड़ने आया था, अब कल आएगा शादी में, इसका ड्यूटी वगैरह भी है। घेर पे तो बड़ी वाली ताई जी रहती हैं और अंदर गांव में भी बाकी ताई जी वगैरह का घर है। तो मैं सब लोगों के, सबके घर मिलने आई थी, सबसे बात कर रही थी। चाहिए थी ये क्यों नहीं आई भाई? तो फ्रेंड्स, अब मैं घूम रही हूँ अपने गांव की गलियों में। भैया मेरे को निकाले, यहाँ पर भैया सानी कर रहे थे, उनका काम है और बहुत मेहनत का काम है। हम लोग तो सोचते हैं बस कि हमारा कोई काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत है ना गांव की लाइफ में है, डेली का ही इतनी मेहनत का काम होता है। तो मैं भैया को बोली थी लाओ मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ और एक वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी। और इस रूम में क्या था, सेटअप कल हुई थी हल्दी। तो ये भी जो डेकोरेशन का आप सामान देख रहे हो ना, वो मेरी भतीजी ने अपने हाथों से खुद ही बनाया है। और अब इतने हम वेट कर रहे थे कि चलो चलते हैं, भाते आ गए हैं, भाते को लेकर आते हैं टीका वीका करके। लेकिन अभी टाइम था तो दीदी बोली कि चलो 2-4 गाने गा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ गाओ गाओ। तो मैं भी उनके पास आराम से आके बैठ गई। और यहाँ पर एक दिन और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, तो सोचे चलो अभी टाइम है, जो भी भात लेना है तो 2-4 गाने गाते हैं। तो ये मेरी बहन है, बैठी हुई है। तो मैंने थोड़ा सा बनवा रही हूँ वीडियो।
और यहाँ पर मेरी बुआ, ताई और बहन वगैरह बोल रही थी कि तू गाना गा। तो मेरे को एक भजन आता था जो मैं हमेशा से ही गाती हूँ, मुझे वही याद आया और मैंने वही गा दिया। मुझे भी अच्छा लगता है ढोलक बजाना, गाने गाना, और मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। तो एक दिन पहले आने का मेरा मेन मकसद सिर्फ ये कि कल तो शादी होगी, तो शादी में हम लोग बस शादी अटेंड करेंगे, लेकिन एक दिन पहले सबसे मिलना हो जाएगा, सबसे बात हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा टाइम सबके साथ स्पेंड करेंगे और अच्छा भी लगेगा, तो इसीलिए। और बराबर वाली भाभी, छोटी भाभी के यहाँ सब लोग भाते ही बैठे हुए थे, तो अब उनको टीका करके लेकर आएंगे। तो भाभी ने थाल वाल लगा ली थी, यहाँ पर सब लोग निकल रहे थे। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है, ताई जी की बेटी, तो ये बोल रही थी कि ले तू चौक पूछ दे। मैंने कहा नहीं दीदी, आप बड़े हो, आप ही पूछो। घर पर भी मैं दीदी को ही बोल देती हूँ, जो भी काम होते हैं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर दीदी चौक पूछ रही थी, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि तू पूछ दे। मैंने कहा नहीं, जब आप हो तो आप पूछ दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चौक वॉक पूछा जा रहा था और आप लेंगे भात। और यहाँ पे पापा, भैया, ताई, बुआ सब लोग बैठे हुए थे। कितना अच्छा लगता है ना, खुला खुला। और ये सच में सांस लेने में, मतलब हवा में ही अलग वो है। आगे आगे कहते हैं अभी चलिए, ले भैया भीतर रहते जाएंगे, ले भैया और ये है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये भी है मेरी भतीजी, दोनों भतीजी आई हैं। तो यहाँ पे सबको मेहंदी लगानी आती है ऑलमोस्ट, और इसको बहुत प्यारी मेहंदी लगानी आती है। तो यहाँ पर मेहंदी लगाना स्टार्ट हो गया था, इसके मेहंदी लग रही थी। सब लोग मतलब सबको ज़्यादातर मेहंदी लगानी यहाँ पर आती है। और मैं मंदिर में ना यहाँ पर कभी नहीं आई, क्योंकि ये मंदिर हमारा है, सब लोगों ने मिलकर बनाया है, स्पेशली जो ताऊ जी हैं। तो यहाँ पर मैंने दर्शन करने हैं, मैं कभी मंदिर नहीं आई हूँ अंदर। तो मैंने कहा चलो आज मत्था टेकते हैं और थोड़ी सी वीडियो भी शूट करते हैं। मंदिर हमारा मंदिर है, तो यहाँ पर ताई और ताई जी की मूर्ति भी बनाई गई है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अभी हिल के बोलेंगे। बेटा नमस्ते, बेटा नमस्ते करो, नमस्ते करो अम्मा बाबा को। अम्मा बाबा नमस्ते। बस ज़्यादा नमस्ते मत करो, आ जाओ। अब हो गया था रात का टाइम, तो अंदर से गांव के सारे लोग आ गए थे, गीत वीत गाने। और सब लड़कियों को ढोलक बजाने आते हैं, गाने गाने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसको बोलें कि तू गा भाई, सब टैलेंटेड है, सबको आते हैं। तो यहाँ पर सब लोग गाने गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो खड़ी हैं भाभी, ये हैं ब्राइड की मम्मी, यानी जिसकी शादी होने वाली या फिर तैयारियों में लगी हुई थी। और ये है हमारी ब्राइड। ये है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड। व्लॉग में देख लेना अपने आप को। ये है ब्राइड की सबसे बड़ी सिस्टर, हाय। और ये है ब्राइड की मम्मा, हेलो। और ये है मेरी भाभी, हाय। और यहाँ पर मेरी एक और ताई की बेटी भी आ गई थी, ये वाली जो बैठी हुई हैं, ये लोग भी आ गए थे। और यहाँ पर गाने तो एक से एक बढ़कर एक गाए जा रहे थे, तो सब लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे।
तो अच्छा लग रहा था सबके साथ। काफ़ी टाइम बाद मिलना होता है ऐसे, तो सारी बहनें, भाभियाँ, बुआ, ताई वगैरह। और अब हो गया था डीजे डांस, मतलब डीजे तो नहीं था, ऐसे ही। और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, पता है क्यों? क्योंकि है ना, सबको ज़्यादातर सबको ढोलक बजानी आती है, सबको एक से एक बढ़कर गाने आते हैं। और ये भी मेरी सिस्टर है, ताई की बेटी है। तो यहाँ पर है ना, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, मतलब हर लड़की को ढोलक बजानी आती है। गाने तो ये नहीं है कि देखेंगे मुंह कौन गाएगा, भाई सबको सब कुछ आता है। और ढोलक पे गाने गाने के बाद हम लोग आ गए डीजे पे डांस करने। और यहाँ पर हम बुआ भतीजे का अपना डांस हो रहा है, क्योंकि मतलब साउंड बहुत अच्छा लग रहा था, गाने बहुत अच्छे लग रहे थे, और सब के साथ भाभीयों के साथ मस्त। और डांस वांस करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद सब लोगों ने मेहंदी लगवा ली थी। तो यहाँ पे सबको ही मेहंदी लगानी आती थी, तो मैंने भी एक कीप उठाई, भाई मेरी भी मेहंदी लगा दो। तो मैंने बोला बस मेरे ना बेल बेल लगा दो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस होना चाहिए कि हाँ शादी वाले घर से आए हैं। तो यहाँ पर बेल लगवा रही थी। ये भी भतीजी है, मतलब यहाँ पे सबको ही मेहंदी लगानी आती है। और नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट ज़रूर